हेलो गाइस, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, आज की क्लास में आपके लिए मैं कुछ एग्जांपल लेके आया हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। इनका फैक्टराइजेशन नहीं सिखा रहा हूँ आज मैं पूछूंगा आपसे कि इनके जीरोज कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो ऑब्वियसली फैक्टराइजेशन वाला कंसेप्ट काम आएगा, तभी मैंने इससे पहले बताया था। एक बार जरा क्वेश्चन की नेचर देख लो। क्या आप इसके जीरोज निकाल सकते हो? हाँ सर, क्वाड्रेटिक के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करके निकाल सकते हैं, मैं सिखाया गया है। इसके निकाल दोगे? इसके कैसे निकाल? यहाँ तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगेगी नहीं, यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लग सकती, यहाँ नहीं लग सकती। तो इनके जीरोज कैसे निकलते हैं आज की क्लास में हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो पहले डेट डालो और फिर टॉपिक डालो, फाइंडिंग जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने हर टाइप का क्वेश्चन ले लिया है जितना नेचर क्वेश्चन आपकी बुक में बनते हैं। ठीक है जी। सबसे काम की बात बेटा, जो मेरी बात को सीरियसली सुन रहा है, इसको मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, प्रॉपर नोट्स बनाओ। नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट क्यों है वो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप जब एग्जाम से पहले जब स्ट्रगल करते हो ना कि यार इस टाइप का क्वेश्चन कैसे होता है, दिमाग में नहीं आ रहा, वहाँ पे फिर आपके हैंड रिटन नोट्स ही काम आते हैं कि अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है, ऐसे हमने बादल में कुछ चीज़ लिखी थी अपनी लैंग्वेज में। ठीक है ना। तो मेरी बात मान लो यार, थोड़े दिन के लिए प्रॉपर नोट्स बनाओ, तभी पढ़ने में मजा आने वाला है। ठीक है, चलो जी। तो हेडिंग आपने डाल ली, इसके मुझे जीरोज फाइंड करने हैं। आपको मैंने स्टेप्स लिखवाए थे क्या कि जीरोज फाइंड करने के लिए आपको कैसे किया जाता है। लीनियर वाले याद करो, जब लीनियर के जीरो फाइंड करे मैंने वहाँ पे स्टेप्स लिखवाए थे आपको। क्या कि पहला स्टेप होता है कि आपको पॉलिनोमियल को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, याद आ रहा है कुछ कि पॉलिनोमियल को इक्वेशन में कन्वर्ट करो और इक्वेशन को सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकालो। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जैसे 2x - 6 एक लीनियर पॉलिनोमियल था अपने पास में, इक्वल टू 0 पुट करो, इक्वेशन बनाओ इसको, और यहाँ से 2x = प्लस का 6 हो जाएगा उधर जाके, और x की वैल्यू 6 / 2 तो 3 आएगी। तो जो x = 3 है वो इसका क्या है, एक जीरो है। क्यों? क्योंकि जब वापस से आप x = 3 इसमें रखोगे तो ये जीरो बन जाएगा, LHS = RHS हो जाएगा। समझ गए? तो जीरो फाइंड करने का क्या प्रोसीजर था, इक्वेशन में कन्वर्ट करो और इक्वेशन सोल्व करके वेरिएबल की वैल्यू निकालो। जो वेरिएबल की वैल्यू निकल के आती है दैट इज द जीरो, वही तो जीरो है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? लीनियर वाली याद है? तो एक छोटा सा नोट डाल लो। हो सकता है मैंने पहले आप लोगों को बताया और हो सकता है नहीं बताया हो। क्या कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, पहले लिख लो फिर समझा दूंगा। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, उसी पॉलिनोमियल से जो इक्वेशन बनी उसी की बात चल रही है, इक्वल टू 0 पुट करके, और रूट्स ऑफ इक्वेशन। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही आपको याद रखनी होती है, क्वेश्चन याद नहीं रखने होते हैं। ठीक है, यही बातें याद रखनी होती है। रूट्स ऑफ इक्वेशन ऑल आर सेम। यानी कोई आपसे अगर ये बोले कि जीरोज निकालो पॉलिनोमियल के, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, उस पॉलिनोमियल से जो इक्वेशन बनी उसके सॉल्यूशन ही निकाल रहे हो, या पॉलिनोमियल जो इक्वेशन में उसके रूट्स निकाल रहे हो। मतलब सॉल्यूशन और रूट्स दोनों एक ही वर्ड, एक दूसरे क्या है, सिनोनिम है, पर्यायवाची हैं। ठीक है, और पॉलिनोमियल का जीरो। तो कभी आपसे कोई ये पूछे कि फाइंड द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन, वो गलत बात बोल रहा है, क्योंकि जीरो इक्वेशन का नहीं निकलता, जीरो पॉलिनोमियल के होते हैं। इक्वेशन का तो सॉल्यूशन होता है, इक्वेशन का रूट होता है। हाँ, वैल्यू सेम होती है, पॉलिनोमियल का जीरो आएगा वो इक्वेशन का सॉल्यूशन ही होगा, वो इक्वेशन का रूट ही होगा, लेकिन बोलने पर डिफरेंस पड़ रहा है। क्या कि कोई आपसे ये नहीं बोल सकता कि इक्वेशन के जीरोज निकालो। जीरोज पॉलिनोमियल के निकलते हैं, इक्वेशन के नहीं निकलते हैं, क्योंकि जीरो होता क्या, जो जीरो बनाए, तो जीरो तो पॉलिनोमियल को ही बनाएगा, इक्वेशन को जीरो कैसे बनाओगे यार, इक्वेशन जो गिवन है वही है। ठीक है, बात समझ में आई कुछ? तो ये तीनों चीजें एक ही बात होती हैं, लेकिन याद रखना जीरो पॉलिनोमियल के लिए यूज किया जाएगा, इक्वेशन के लिए नहीं। और रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल कोई आपसे नहीं पूछ सकता, क्योंकि रूट्स इक्वेशन के होते हैं, सॉल्यूशन इक्वेशन का होता है, सॉल्यूशन पॉलिनोमियल का नहीं होता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इसके आपको क्या फाइंड करने हैं, जीरोज फाइंड करने हैं। तो मैंने क्वेश्चन लिखा 2x² + x - 6 = 0 मैंने पुट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है इसके जीरो वही होंगे जो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। अब इसको आपको सोल्व कैसे करना है, तो जिसको फैक्टराइजेशन कर रहे थे ना, सेम तरीके से करो। अच्छा सर, मल्टीप्लाई करने पे 2 और -6, 2 और -6, माइनस बाहर आ गया, 2 हो गया, 12 मत लिखना इसको 2 × 3 लिखना 6 को। फिर ढूंढो 1 कैसे आ सकता है। सर 1 क्यों? क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई 1 है। सर 1 तो आ सकता है, एक तो 4 ले लें और एक 3 ले लें। देखो 2 × 2 = 4 और एक 3, हाँ एक 4 लो और एक 3 लो। अब समस्या आ गई है कि माइनस साइन था एक यहाँ पे, वो माइनस साइन इसके साथ जाए कि इसके साथ जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में नेगेटिव आना जरूरी है।
आप 4 और 3 नहीं ले सकते क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन करने पॉजिटिव आएगा। तो आपने बोला यार अगर मैं इसके साथ में प्लस लगाता हूँ, इसके साथ माइनस लगाता हूँ, या फिर इसके साथ माइनस इसके साथ प्लस हो सकता है। अगर मैंने ये वाला केस उठाया तो 4 और -3, 4 - 3 1 होता है, कैसा, प्लस का, +1 ही तो चाहिए आपको। लेकिन अगर किसी ने ये उठा लिया तो -4 + 3 का -1 होता है। क्या यहाँ -1 नीड है? नहीं, तो ये नहीं उठाओगे, ये उठाओगे। तो आपने इसको लिखा 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x। 1x को क्या लिख सकते हो? 4x - 3x। कहोगे सर ये x क्यों लगाया? बेटा यहाँ हम सिर्फ कोफिशिएंट देख रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू देख रहे हैं, वेरिएबल तो रहेगा ना x तो यहाँ पे, ठीक है, और -x। वापस आपको क्या चेकिंग करें, इस लाइन से लाइन दोबारा चेक करो, 2x², 2x², 4x - 3x इज 1x, बिल्कुल सही है, और -6। समझ गए? सर मल्टीप्लाई वाला देखने की नीड नहीं है, 4 3 12 आ रहा है, वो तो आपने उठाया ही यहाँ से, तो अपने ऑटोमेटिकली हो गया। अब दो की क्वांटिटी में पेयर बनाओ और इक्वल टू 0 लगाओ, ठीक है। तो यहाँ से 2x कॉमन आएगा, 2 यहाँ भी है, x कॉमन, तब 2x निकल गया तो 1x बचा, और यहाँ से x निकल गया तो कुछ नहीं बचा, 4 में से 2 गया तो 2 बचा। सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। यहाँ से बात करो -3 कॉमन लो, तो यहाँ x बचा। सर माइनस कॉमन जा चुका है तो माइनस से डिवाइड किया तो पॉजिटिव बन गया, और ये माइनस डिवाइड तो ये भी पॉजिटिव होगा। और मैं आपको बता चुका हूँ माइनस कॉमन लेने में सबके साइन चेंज होते हैं। देखो ये नेगेटिव था पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव था पॉजिटिव बन गया, और 6 / 3 इज 2। क्या ब्रैकेट में दोनों चीज़ें सेम आ रही है? बिल्कुल सेम आ रही है। तो x + 2 और 2x - 3 = 0, ठीक है। अब काम की बात क्या, आप मुझे बताओ, दो चीज़ें हैं आपके पास में, 2 नंबर हैं, और उनको मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है। समझने वाली बात है, सिर्फ रटना नहीं है। हाँ सर =0 0 रख देते हैं, समझो क्यों रखते हैं। आपके पास में 2 चीज़ें, 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई करने पे 0 कब आ सकता है? क्या तो ये 0 रहा और यहाँ कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये 0 हो गया तो ओवरऑल 0 बनेगा। ओके, पहला केस। यहाँ कुछ भी हो और यहाँ 0 हो, तो मैं कुछ भी को ना a लिख रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, एनी वेरिएबल, ठीक है, एनी वेरिएबल, एनी कांस्टेंट नंबर, 2 हो, 5 हो, 10 हो, 1000 हो, माइनस का हो, कुछ भी हो। यहाँ कुछ भी हो, लेकिन अगर यहाँ 0 है तो भी मल्टीप्लाई करने पर 0 बनेगा। थर्ड केस, अगर दोनों 0 हैं तो भी 0 बनता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि अगर 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है तो क्या तो ये 0 रहा होगा या फिर ये 0 रहा होगा। तो अगर ये 0 है तो आप लिख सकते हो शुरुआत में समझने के लिए कि आइदर दिस इक्वल टू 0, बात समझ में आ रही ना, आइदर दिस इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू हो जाएगा 0 और प्लस का उधर जाके हो जाएगा -2, तो x इज इक्वल टू -2, एक वैल्यू तो ये हो गई, या फिर ये 0 होगा तो 2x इज इक्वल टू -3 हो जाएगा +3, तो x इज इक्वल टू 3/2। तो x की 2 वैल्यू निकली है, तो याद रखना या नोट डाल के लिख लो कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैव 2 zeros। हमेशा x की 2 वैल्यू आएंगी क्वाड्रेटिक है तो, लीनियर में एक आती थे, लिखो नोट डाल के, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑलवेज हैव 2 zeros। कितने 0 होते हैं? 2 0। सर इसका मतलब -2 रखूंगा तो भी 0 बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो हमारी इक्वेशन थी तो मेन पोलिनोमियल ये, आप x इक्वल टू -2 पुट करके देखो, ये 2 है, x की जगह -2 रखा और उसका स्क्वायर, फिर प्लस का साइन x की जगह रखा -2 और फिर -6। जरा सोल्व करना, -2 का स्क्वायर +4, 4 2 जा 8, प्लस माइनस -2 -6, 8 और ये -8, 0 बना कि नहीं बना? बिल्कुल बन गया। सर मतलब 3/2 रख के देखेंगे तब भी 0 बनेगा? बिल्कुल बनेगा। आप यहाँ की जगह पे आप 3/2 रख के देख लो, देखो जरा। फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ डिटेल में, ठीक है। ये 2, 3 का स्क्वायर 9 और नीचे 2 का स्क्वायर 4, ठीक है जी। फिर प्लस का 3/2 और माइनस का 6, 2 2 जा 4, दिस इज 9/2 प्लस 3/2, 9 + 3 12/2। सर अच्छा ऐसे ऐड हो जाता है क्या? ऊपर वाला नीचे वाला? नहीं, ऐड नहीं करा मैंने एलसीएम लेके देखा है 2, इसलिए 9 + 3 आया। समझ गया? रेशनल नंबर को हमेशा एलसीएम लेके सोल्व करोगे। ऐसे मत कर देना कि 3/5 + 4/7 को लिख रहे हो यहाँ से, बहुत शानदार, 3 + 4 7 और नीचे 7 + 5 12, ये गलत होता है। एलसीएम लोगे 35, बिना एलसीएम के कभी सोल्व नहीं करते इनको। समझ गए? तो ये हो गया 6 12/2 और 6 - 6 0 आ रहा है। मतलब इन दोनों ने इनको 0 बना दिया, पोलिनोमियल को बना दिया, पोलिनोमियल को बना दिया। तो ये दोनों क्या हैं? इसके 0 हैं। कोई समस्या इस क्वेश्चन में कि कैसे सोल्व किया जाता है?
नहीं होगी। ठीक है, तो अब थोड़ा फटाफट से करते हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीचे है, ये इनमें अटकते हैं। इसको सोल्व करना है सर, इक्वल टू में 0 लगाया, ये 6 और -4, 6 मल्टीप्लाई माइनस का 4, माइनस का 6 बोले तो 2 × 3, 4 बोले तो 2 × 2। इसका कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ कि 10 बन जाए। ओके 10 बनाना है, 10 बनाना है। 3 × 2 = 6, 2 × 12, एक तो 12 उठाओ और एक 2 उठाओ, 12 और 2। ठीक है, माइनस कहाँ लगाऊँ, कैसा नंबर चाहिए, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बड़ा होना चाहिए, माइनस यहाँ लगाओ। तो प्लस का 12 लो, माइनस का 2 लो, जिससे क्या बनेगा आपका प्लस का 10। तो इसको लिखोगे 6x²। बीच वाली टर्म को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, एक तो 12x और एक माइनस का 2x और फिर माइनस का 4 है इक्वल टू 0। इस 10x को मैंने लिख दिया 12x - 2x यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आपने 6x कॉमन लिया तो x बच गया, यहाँ से 6 कॉमन लिया 2 बच गया, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लो, माइनस लिया कॉमन, ठीक है प्लस आएगा, 2 में 2 गया 1 आएगा, x बच गया, और यहाँ माइनस कॉमन आ चुका तो प्लस आएगा, 4 में 2 कॉमन ले तो 2 आएगा। दोनों बातें सेम है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो जब दोनों में सेम है तो फिर कॉमन आ गया। कॉमन मतलब वही होता है जो दोनों जगह पे हो, कॉमन मतलब जो दोनों जगह हो। तो यहाँ 6x बच गया, यहाँ -2 बच गया। दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, क्या तो ये 0 रहा हो, इसका मतलब अगर ये 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2। आप देख लो, अगर आप x = -2 पुट करते हो तो -2 + 2 0 = 0 आ रहा है, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग। अगर ये 0 है तो यहाँ से 6x = 2 और x = 2/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। बेटा सिंप्लीफाई जरूर करना। तो x की 2 वैल्यूज निकली कि नहीं निकली, बिल्कुल निकली। तो क्या है अपना क्वाड्रेटिक था, वैसे 2 वैल्यू निकल के आने वाली थी, तो ऐसे निकलते हैं आपके जीरोज। अब आते हैं इन क्वेश्चंस पे जो क्वेश्चन आप लोगों को तंग करते हैं थोड़ा सा। क्यों तंग करते हैं सर, यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लग रही, 3 टर्म है ही नहीं, 2 ही टर्म दे रखी है, लास्ट वाले 2 हद कर दी। क्या हद कर दी, एक ही टर्म दे दी। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बड़ी की और सिंपल क्वेश्चन है। किसने बोला कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाना जरूरी है? अरे भाई वो एक तरीका था लगाने का, उसके बिना भी काम चलता है। कैसे, मैथ्स का बेसिक रूल क्या, अरे कुछ कॉमन आ रहा है ले लो, ले लिया। सर इन दोनों में 4x कॉमन आ रहा है, इक्वल टू 0 क्यों लगाया, इक्वेशन बना के सोल्व करते हैं। स्टेप 1, 4 क्या 4, एक x बच गया। ठीक है, यहाँ माइनस आएगा। सर माइनस क्यों आया, क्योंकि मैंने बाहर कॉमन क्या लिया, पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव से अंदर साइन चेंज नहीं होते। पॉजिटिव पॉजिटिव से डिवाइड किया, पॉजिटिव आया, नेगेटिव पॉजिटिव डिवाइड किया, एक नेगेटिव आया। 8 में 4 गया 2 बच गया। सर नहीं, 8 में 4 गया तो 4 बचता है। ओ भाई ऐसे ना कर, डिवाइड होता है, 8 में 4 गया तो 4 बच गया, x में x गया इक्वल टू 0। डिस्ट्रीब्यूशन से दोबारा चेक कर लेना एक बार, हमने गलती तो नहीं कर दी। 4x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x², 4x को 4 से करेंगे, अरे सॉरी 2 आएगा। बता दिया करो यार, सर हमने तो बताया था, आपने सुना नहीं वहाँ से। ओह ठीक है, आवाज़ नहीं आ रही ना, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो मिस्टेक निकल के आ गई ना, वो हो जाता है कभी कभी यार, ह्यूमन बीइंग है। 4x² -8 है, लेकिन बात क्या है, इस लाइन से आगे हम मिस्टेक को नहीं ले गए। क्यों नहीं ले गए, क्योंकि हमें पता है, हम वेरीफाई भी करते हैं। समझ गए। अब मुझे बताओ, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, एक चीज़ तो ये है और एक चीज़ ये है। जब दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है, क्या तो पहले वाली चीज़ 0 होगी? हाँ जी। यहाँ से x = आएगा सर 0 - 4 = -4, सही है ना? गलत है, मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा ये, डिवाइड में। ठीक है, और 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज़ 4, सही है? गलत, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज़ 0। तो एक तो x की वैल्यू हो गई आपके 0, या फिर ये 0 रहा होगा। तो यहाँ से x = -2 उधर जाके प्लस कर दो। तो एक तो x की वैल्यू 0 आ रही है और एक x की वैल्यू 2 आ रही है। चेक कर लो, अगर मैं x 0 रखूँगा तो 4 × 0 -8 × 0 पूरा 0 बनेगा। हाँ जी। x = 2 रखूँगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, -8 × 16, 16 - 16 भी 0 आ रहा है। वेरीफाई जरूर करा करो। ऐसा क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपकी गलती बच जाती है, दूसरा आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, क्योंकि हम मेंटली सोल्व करते हैं। ये मत करने लग जाना यार आप इसको लेके, सर 4 × 0 का स्क्वायर -8 × 0, भाई ये करने लगे तो मत करियो। ठीक है, ऐसे नहीं, मेंटली सोल्व करो थोड़ा सा। कोई समस्या इस क्वेश्चन में नहीं होगी? पसंद आ रहा है वीडियो, कुछ बता दिया करो, कुछ बातचीत कर लिया करो मेरे साथ में। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करो। सर ये तो और भी माशाल्लाह क्वेश्चन है, इसमें तो कहीं कॉमन भी नहीं आ रहा। तो नहीं आ रहा तो बेटा एक बात बता, तुझे करना क्या है? तेरे को बोला किसी ने कॉमन ले? नहीं। तेरे को बोला किसी ने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा? नहीं। तेरे को बोला x की वैल्यू फाइंड कर? हाँ। और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने का सबसे बेस्ट तरीका, लीनियर इक्वेशन को याद करो, x वाले एक तरफ बिना x वाले एक तरफ, तो करना इसको। x² = 8।
माइनस का 8 उधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा, हो जाएगा। सर जीरो कहाँ चला गया? ले बेटा, जीरो कोई मीनिंग है नहीं है। बात समझ में आई? ठीक है सर, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स स्क्वायर है, सिंपल रूल। अरे जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर मैं आपको बोल दूँ 4 होता है तो आप एक्स की वैल्यू 2 बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बोलते हो। पहली बात तो गलत बोलते हो। क्या बोलते हो? गलत बोलते हो। सर काहे गलत हो गया? गलत क्या हो गया? पहले इसी को सीख ले, नोट डाल के, नोट जरूर डाल लेना कि इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तो एक्स क्या करोगे आप? टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो इसको भी अंडर रूट में डाल लिया और इसको भी अंडर रूट में डाल लिया, बट यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों साइन आते हैं। सर क्यों आते हैं? अगले लाइन में समझा देंगे। तो जब इसका स्क्वायर रूट लोगे, एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो एक्स बचेगा, प्लस माइनस दोनों वैल्यू 4 का स्क्वायर रूट 2। सर ऐसे क्यों? एक्स की वैल्यू एक तो 2 हो गई, एक्स की वैल्यू -2 होगी। सर ऐसे क्यों? पहली बात तो ये समझ, कैसी इक्वेशन थी ये? सर क्वाड्रेटिक थी। कैसी थी ये? क्वाड्रेटिक थी। क्वाड्रेटिक की कितने सॉल्यूशन निकलते हैं? 2 सॉल्यूशन निकलते। तो किसने राइट दिया तुम्हें इसको x इक्वल टू 2 लिखने का? तुम एक सॉल्यूशन निकाल के बता रहे हो, वो कह रहा है मैं क्वाड्रेटिक हूं। जब वो क्वाड्रेटिक है तो एक सॉल्यूशन निकलेगा, 2 सॉल्यूशन निकलेंगे? सर 2 निकलेंगे। तो पहली बात आपका यहाँ से स्टेटमेंट गलत होता है कि आप एक सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हो इसका जब क्वाड्रेटिक है तो। अच्छा जी ठीक है सर, मान ली आपकी बात 2 निकलेंगे, पर 2 कैसे निकले? तो हमें पता है जो सॉल्यूशन होता है इसको सेटिस्फाई करता है। हाँ जी करता है। तो अगर मैं x इक्वल टू 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सेटिस्फाई हो गई इक्वेशन? हो गई। अगर मैं x इक्वल टू -2 रख दूं यहाँ पे तो -2 का स्क्वायर करने पर भी तो 4 आ रहा है RHS के इक्वल। नहीं सर, -2 का स्क्वायर, ओ बेटा -2 का स्क्वायर नहीं कर रहा, -2 का स्क्वायर कर रहा हूँ, क्योंकि x की जगह -2 पुट करेगा तो स्क्वायर लग रहा है ना, तो x की जगह -2 पुट कर। तो 2 वैल्यू जो निकलती हैं दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती हैं। और हमें यहीं से पता लग गया था कि क्वाड्रेटिक है तो 2 सॉल्यूशन निकलने ही निकलने हैं। समझ गए बात को? ठीक है। तो सर उसी कंसेप्ट को यहाँ लगा दें? बिल्कुल लगा दो। तो आप लिखोगे स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो ये तो x बन गया और ये प्लस माइनस अंडर रूट में 8। सर आपने ऐसे नहीं लिखा तो समझ जाना है इस चीज़ को। तो ठीक है सर, प्लस माइनस √8 और रूट को सोल्व करने तरीका आपने बचपन में सीखा है। इसको हम 4 × 2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। सर नहीं, हम तो 2 × 2 × 2 लिखेंगे। लिख ले भाई। अंदर 2 बार 2 है तो 1 बार बाहर आएगा, बिल्कुल आएगा, और 1 2 बच जाएगा, बचा रह जाएगा। तो x की वैल्यू आएगी +-2√2। सर +-2√2 का मतलब क्या है? बोले बेटा एक तो वैल्यू है प्लस का 2√2 और एक वैल्यू है माइनस का 2√2। 2 आंसर निकले कि नहीं निकले? निकल गए। क्यों निकले? 2 क्वाड्रेटिक थी। समझ गए? आप 2√2 रखोगे, 2√2 का स्क्वायर। सर 2√2 का स्क्वायर कैसे करते हैं? हमें नहीं आता बेटा। स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना। 2 2 जा 4 और √2 मल्टीप्लाई √2 इज 2। 8 आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। 8 - 8 इज 0। और माइनस वाली चीज़ रखोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये फिर अगेन 8 आएगा और 8 - 8 0 बनेगा। कोई समस्या इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने में नहीं होगी। ठीक है, करके देखना। ध्यान रखने वाली चीज़ क्या थी यहाँ पे? जो नोट में आपने बादल बनाया होगा वो ध्यान रखने वाली चीज़ थी। बादल बना रहे हो नहीं बना रहे हो? नहीं सर, हम नहीं बनाते बादल। सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में फालतू में बादल में से पता लगे बारिश निकल के आ गई हैं, भीग जाएंगे, रजाई में बैठे हुए मस्ती से, मत बना भाई। इसको सोल्व कैसे करना है? इक्वल टू 0 पुट कर दिया। ठीक है जी। अगर मैं आपको बोलूँ 5x² = 0, x² निकालो। सर जैसे x को सोल्व करते थे लीनियर इक्वेशन में, ऐसे x² को सोल्व कर लेंगे। 5 मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। इक्वल टू क्या बन जाएगा? 0। 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज 0। तो आपके यहाँ से बना x² = 0, तो x की वैल्यू भी क्या हो गई? सर हम ±√0 लिखेंगे। अच्छा जी, लिख लो। ±0 लिखेंगे। पहले तो मुझे बता नंबर लाइन पे, तो मुझे खुद बता नंबर लाइन पे एक ही 0 होता है, तो प्लस माइनस कैसे बोल सकते हो आप इसको? 1 + 1 होता है और -1 भी होता है। हर नंबर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, बट 0 तो एक ही होता है ना, तो आप इसको ±0 नहीं लिखोगे। अगर आपने लिख भी दिया तो x = 0 इज द आंसर। सर आपने तो 2 वैल्यू आती है। हाँ ठीक है, आ गई ना, 0 और 0। क्या सेम नहीं आ सकती 2 वैल्यू? बिल्कुल आ सकती है सेम। 2 वैल्यू सेम भी आ सकती हैं। तो x की वैल्यू 0 और 0, ये दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे। आप 0 रखो, पहले वाला 0 रखो, तो कितना बढ़िया 0 पहले वाला। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0, 0 × 5 इज 0। दूसरा वाला कितना हैंडसम 0, इस 0 को रख दूसरे वाले को, तो दोनों से क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो सेम आंसर भी आते हैं, बट आते 2 हैं। समझ में आ रहा है? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड किया था। मैंने सारे वैरायटी क्वेश्चन कर लिए। आपका वर्क क्या है?
एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है जिसमें आपको सोल्व करने वाले हैं क्वाड्रेटिक के, उनके सॉल्यूशन ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन को चुन चुन के एक एक को चुन चुन के मारूंगा, वो वाला काम करना है और सॉल्यूशन कर लेना। नेक्स्ट क्लास में और बढ़िया टॉपिक लेके आएंगे।